शरिया कानून आएगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे बेवकूफ, शरिया कानून आएगा तो अमन आएगा, शांति आएगी, जिना के वारदात कम होंगे। शरिया कानून आएगा तो चोरी कम होगा, चोरी की वारदात कम होंगे। शरिया कानून अगर आएगा तो शरिया कानून में इंसाफ मिलेगा, शरिया कानून में सूद का कारोबार बंद होगा, शरिया कानून में शराब नहीं पी जाएगी, शरिया कानून के अंदर हक हुकूक नहीं लूटे जाएंगे। शरिया कानून का ये मतलब होता है, शरिया कानून का मतलब अगर कोई चोरी करता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी फरमान भी है और रब्बे जुल जलाल का दो टोक लफ्जों में फैसला है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदिहुमा। चोरी करने वाला मर्द हो, अगर चोरी करने वाली औरत हो तो दोनों को पकड़ा जाए, जो भी हो, औरत हो कि मर्द हो, उसके हाथ काट दिए जाए। अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो आइंदा उसको देखकर कोई नौजवान चोरी नहीं करेगा, कोई किसी के घर पर डाके नहीं डालेगा। तो एक के एक को सजा देने से पूरा समाज, पूरी सोसाइटी के अंदर इस्लाह पैदा हो सकती है। जिना अगर कोई करता है, हमारा नौजवान अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू, अगर कोई जिना करता है, अगर कोई नौजवान है, कुमारा लड़का है या कोई शादीशुदा है, शादी हो चुकी है, मैरिड है, अगर दोनों जिना करते हैं तो दोनों के बारे में ऑर्डर है कि एक को पत्थर मार कर मिटा दो, खत्म कर दो, दूसरे के ऊपर 80-80 कोड़े बरसाओ। अगर जिना करने वाले नौजवानों को चौराहे के ऊपर अगर ये सजा दी जाएगी तो जरा बताओ ईमानदारी के साथ, शरिया कानून को गलत निगाहों से देखने वालों, अगर शरिया कानून के तहत अगर जिना करने वाले को सजा दी जाएगी तो क्या निर्भया जैसा कांड होगा? नहीं होगा। बहन मनीषा की इज्जत लूटी जाएगी? नहीं लूटी जाएगी। आसिफा की इज्जत लूटी जाएगी? नहीं लूटी जाएगी। राबिया की इज्जत लूटी जाएगी? नहीं लूटी जाएगी। अभी तो अदालतों में अगर पकड़े जाते तो इनको सजा भी नहीं होती, लेकिन अगर शरिया कानून को नाफिज करो तो 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर कोई भी नौजवान हमारी किसी भी बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ डालने से पहले 100 मर्तबा सोचेगा कि अगर मैंने इनकी इज्जत लूटी तो मुझे कल चलकर पत्थर मार मार कर मुझे दफन कर दिया जाएगा। शरिया कानून का यह मतलब होता है। शरिया कानून का यह मतलब नहीं होता डिक्टेटरशिप, तानाशाही, बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बना दिया गया। क्या? शरिया कानून, शरिया कानून में औरत के हक हुकूक लूटे गए। अरे शरिया कानून ने तो औरत को इज्जत दी। औरत को पूछो जाकर, ये चाइना के अंदर जाकर पूछो कि औरत को किस निगाह से देखते हैं। पूछो जाकर जुडाइज्म, यहूदियों के अंदर औरत को आज भी मनहूस माना जाता है, लेकिन इस्लाम ने आकर औरत को मकाम दिया, औरत को इज्जत दी। और उन्होंने फिर एक सवाल ये भी किया कि हजरत मौलाना साहब, आपके कुरान में बहुत सारे जगहों पर, वो मलून ने भी एतराज किया ना कि कुरान में बहुत सारे जगहों के ऊपर लड़ाई मार धार की बात है, काट की बात है। हमने इससे पहले की तहकीक पेश नहीं की थी, आज ये तहकीक पेश कर रहा हूं। जब देखा हमने कि हाँ वाकईतन कुरान के बहुत सारे आयतों में क़िताल की बात है, दुश्मनों से लड़ाई की बात है, ठीक है, वो जगह अपनी जगह पर, मासूमों की, निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती करने की बात बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवत गीता उठाकर देखे, श्रीमद् भगवत गीता हिंदू भाइयों की 5वां ग्रंथ है, 5वां वेद, जब हम उसको उठाकर देखे, आपका कुरान है, आप कुरान पढ़ते हैं तो सबसे पहली आयत, पहली सूरत सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू है। पहली आयत है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बताइए, कहीं पर भी लड़ाई की बात, कहीं पर भी जंग की बात, कहीं पर फसाद की बात, कहीं पर भी दहशतगर्दी की बात है? कहीं पर भी नहीं। हमारा कुरान, हमारा शरिया कानून का पुस्तक कुरान, श्रीमद् भगवत गीता ली, हिंदू भाइयों का 5वां वेद, श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला मंत्र जो है, अभी मैंने
जैसे हम लोग सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता से पहले घुश्रो का एक मंत्र है, वो ये पढ़ा जाता है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु महा। ये और भी ऊपर से है ओम पूर्णमिदम से मंत्र पढ़ते। उसके बाद पहला मंत्र, जैसे कुरान करीम की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजयः। आप कहेंगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब सबसे पहला मंत्र, पहले अध्याय का पहला मंत्र जंग के ऊपर है। कुरान करीम की पहली आयत ईश्वर की तारीफ के लिए है और श्रीमद् भगवद गीता का पहला मंत्र पहले अध्याय का जंग के लिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, महाभारत में कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर धर्म क्षेत्र, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई का मैदान कुरुक्षेत्र। संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै, मामका पांडवाश्चै। धृतराष्ट्र ने कहा संजीव से, संजीव कौन? उस वक्त का मीडिया वाला, उस वक्त का आज तक वाला, उस वक्त का एबीवीपी वाला और उस वक्त का इंडिया टीवी वाला, उस वक्त का सुदर्शन न्यूज वाला, उस वक्त का बोलता है भारत वाला, रिपब्लिक वाला, उस वक्त का संजीव। संजीव कहता है, धृतराष्ट्र कहता है संजीव मुझे बताओ, मुझे बताओ कि मैदान में, बैटलफील्ड में, धर्म कुरुक्षेत्र के मैदान में संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजयः। हे संजय मुझे बताओ कि महाभारत में पांडवों के बीच में और कौरव पुत्र के बीच में व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन देम, उनके बीच में क्या हो रहा, मुझे जरा बताओ। अब बताइए कुरान करीम की पहली आयत लीजिए, जंग किस में है? गीता में। कुरान में तो है ही नहीं, तो एतराज किस पर होना चाहिए? गीता पर होना चाहिए, कुरान पर एतराज नहीं होना चाहिए। और आगे चलिए, आपके कुरान करीम की दूसरी सूरत सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और पूरी सूरत पढ़ लीजिए आप, वाम एक रुकू तक पढ़ लीजिए, कहीं पर भी लड़ाई की बात ही नहीं, न इशारे से, न दलालत से, न कहीं से भी नहीं, है ही नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता दूसरा मंत्र पढ़ो, दूसरे मंत्र में कहा गया कुतस्तवा एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत विसृज्य शरम नाशम शोक संदिग्न मानसा। अर्जुन को श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों रख दिए मैदान में? कुछ बात हो गई थी, लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं बता रहा हूं जंग की बात है। एक किताब गीता, ये लोग जो डुगडुगी बजा रहे मेंढक के तरह उड़ते फिर रहे ना, ये शरिया कानून में ये लिखा, कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा, हमने कहा इसी के ऊपर अब रिसर्च होगी। देखते हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाई के श्लोक मंत्र तुम्हारी किताब में है कि हमारे कुरान? हमारे कुरान में नहीं है। लड़ाई और जिहाद की बातें उनसे है जो जिहाद लड़ते हैं, जो मुकाबला करते हैं, उनसे है, मासूम इंसानों से नहीं है। लेकिन आपकी किताबों में है। नरसिम्हानंद जी आपकी किताब में है। सुदर्शन न्यूज वालों अपनी किताब उठाओ, साफ लिखा हुआ है कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वो समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः। अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? तुमको किसने कहा जन्नत तुमको ऐसे मिल जाएगी? क्यों कंफ्यूज हो? अर्जुन ने हथियार डाल दिया था कि नहीं, मैं मुकाबला नहीं करूंगा। तो ईश्वर अर्जुन कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को उठो, उठो, साफ लफ्जों में कहते। क्या कहते? उठो, पार्थ नहीं तो त्वय्युपद्यते
इस मंत्र का क्या जवाब दोगे? हे पार, उठाओ अपने तीर को, अपने धनुष को और मुकाबला करो इन अधर्मियों का, नाश करो इनका, दमन करो इनका। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। बलवान बनो, अंडरटेकर बनो, खली बनो और मुकाबला करो सामने में। कौन कहता है? ईश्वर कहते हैं। इन पर नजर नहीं जाती सुदर्शन वाले की, इस पर नजर नहीं जाएगी हमारे गुरुजी की, नजर अगर जाती है तो कुरान पर। कहा कुरान जी? फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम। वो तो 9वें पारे में, 10वें पारे में। आपकी तो शुरुआत ही हुई जंग से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवा च किम कुर्वत् संजयः एवमुक्तवार्जुनः संख्यो रथोपस्थोपवाविशत्। और साफ कुतस्तुवा कश्मलिदं विष्मो समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। हे अर्जुन, तुम चाहते हो कि बड़ी आसानी से तुमको जन्नत मिल जाए? नहीं, उठो उठो उठाओ, स्टैंड अप, उठो एंड hold fast your weapons and your bows and arrows. Don't decide to put down your bows and arrows. अपने हथियार को लेकर बैठो नहीं, बल्कि उठो, मुकाबला करो, इन राक्षसों को, इन रावणों का वध करो। जब